दोस्तों इस वीडियो में हम प्रोफेशन और बिजनेस करने वालों में डिफरेंस देखेंगे। दोनों के अर्निंग्स, टाइम फ्रीडम और मेंटालिटी को कंपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की हेल्प ली है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रोफेशन में वही आते हैं जो डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, सीएस होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो लोग खुद का काम करते हैं अपने 2-3 स्टाफ के साथ, और जिनका बिजनेस तब तक चलता है जब तक वो अपना प्रोफेशन करते रहते हैं, जब तक अपना बिजनेस करते रहते हैं। अब एक बिजनेसमैन की माइंडसेट और प्रोफेशन करने वालों के माइंडसेट को देखते हैं। दोस्तों एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो हमेशा अपने बिजनेस को स्केल अप करने की सोचते रहता है, और वो जानता है वो बिजनेस ही इसलिए कर रहा है ताकि वो रिस्क ले सके, और अपने एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा वर्क सिखाता है ताकि पूरी बिजनेस एम्प्लॉय से इजीली चल सके। और हर बिजनेसमैन ये चाहता है उसकी कंपनी प्रॉपर सिस्टम के साथ चले और उसके बिना चले, जिसके लिए वो अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स भी देते हैं, एम्प्लॉय को खुश करते हैं, जिसके लिए एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के ना जाए। और वही प्रोफेशन करने वाले वो होते हैं जिनको लगता है वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको लगता है वो जॉब करने वालों से अलग है। और कई लोग तो बड़े शान से कहते हैं मेरा बिजनेस ही मेरे लिए चल रहा है, और जब तक मैं हूँ तब तक मेरा बिजनेस है, मेरे बिना तो मेरा बिजनेस चलता ही नहीं है। ये लोग सारी जिंदगी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर करते करते पूरी लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। और ये लोग रिस्क भी लेने से डरते हैं, क्योंकि ये अपने स्टाफ को भी अपने स्किल्स को सिखाते नहीं है, क्योंकि अगर उनको सिखा दिए और उसके बाद वो अगर ऑफिस छोड़ के चले जाए तो उनका लॉस हो जाएगा। ये सोचकर वो अपने स्टाफ को काम सिखाते नहीं है पूरी तरह से, और ये स्टाफ को सैलरी भी कम देंगे और काम भी पूरा कराएंगे। और इसी वजह से इनके स्टाफ हर समय ऑफिस को छोड़ते रहते हैं, और फिर से वो नया स्टाफ ढूंढते हैं जिनको फिर से नए से उनको काम सिखाना होता है। और ये लाइफ साइकिल इनके साथ पूरी जिंदगी चलते रहता है, और ये अपने काम को कभी स्केल अप नहीं कर पाते। यहाँ पर मैं संदीप माहेश्वरी जी का एक एग्जाम्पल लूंगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था वे जब शुरू में अपने फोटोग्राफी को प्रोफेशन बनाया था तब उन्होंने एक स्टाफ को रखा था, उसे 5,000 देते थे। थोड़े ही दिन बाद संदीप सर का फोटोग्राफी का बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो उन्होंने सोचा कॉल, क्लाइंट का मेल, सारा कुछ तो मैं खुद ही अटेंड कर सकता हूँ, तो स्टाफ का क्या जरूरत है। तो उन्होंने उस स्टाफ को ऑफिस से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया वे 5,000 बचाने के चक्कर में अपने दूसरे काम को फोकस नहीं कर पा रहे थे और ज्यादा नुकसान हो रहा था उनका। उसके बाद उन्होंने आगे इंटरव्यू में कहा उस इंसिडेंस के बाद उन्होंने सिर्फ स्टाफ को ऐड ही किया है अपने कंपनी में, किसी को निकाला नहीं है, इसीलिए आज वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है अगर हम दूसरों की कदर नहीं करेंगे तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग्स। दोस्तों आप ज्यादातर सीए, एडवोकेट, डॉक्टर को देखे होंगे, वो वर्थलेस चीजों को खरीदते हैं, महंगी वॉच, आईफोन, कार खरीद लेंगे, और वो ऐसा सोचते हैं ये सारी चीज वो डिजर्व करते हैं। उनकी इनकम होगी 40 से 50 हजार, और इंस्टॉलमेंट में 50-60 लाख की कार खरीद लेंगे, और उनके पास इतना सफिशिएंट पैसा भी नहीं होता कि वो कोई अच्छी जगह इन्वेस्ट करें और अपने स्टाफ को सैलरी दे पाए। यहाँ पर मैं मेरे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को मैं शेयर करता हूँ। मैंने 10+2 के बाद एक सीए फर्म को ज्वाइन किया था एज ए आर्टिकल। पहले दिन मैं जब ऑफिस में गया, सर की कार, ऑफिस के इनसाइड कोई कमी नहीं दिख रही थी, पर कुछ दिन काम करने के बाद मैंने देखा हमारे ऑफिस में बैंक वाले हमारे सीए सर को ढूंढते हुए आए। मुझे बाद में पता चला उन्होंने 20 लाख का लोन लिया था, और पिछले 3 महीने से उन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, जिसके वजह से उनका लोन बैड लोन हो गया है। इसी नोटिस को लेकर बैंक वाले सर को ढूंढते हुए आते थे। उसके बाद वहाँ के स्टाफ मुझे बोल रहे थे सर इतना अननेसेसरी खर्चा करते हैं, पर हमारे 5-10 हजार सैलरी को 15-15, 20-20 दिन तक रोक के रख देते हैं। ये तो था मैं जहाँ पे आर्टिकल कर रहा था, पर मेरे दोस्त ने भी आर्टिकल शुरू किया था, उनके ऑफिस में सेम ही सैलरी का इशू आ रहा था। इसको हम एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से कंपेयर करते हैं तो पाएंगे एक बिजनेसमैन अपने लिए पहले एसेट बनाता है। वो अपने इनकम को शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, जो उनको बाद में प्रॉफिट कमा के दे, और उससे वो अपने लिए कंफर्ट की चीज खरीद पाए। इसीलिए वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। और प्रोफेशन वाले हमेशा सेम ही कंडीशन में रहते हैं, और उनकी लाइफ में एक लाइफ साइकिल चलते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू स्किल्स और वर्क फ्रीडम। दोस्तों अगर हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक को पढ़े तो वहाँ पे पाएंगे जो लोग अमीर होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स सीखते रहते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, और वो स्किल सीखना ही उनके लिए रिवॉर्ड्स होता है। आप बिल गेट्स को ही ले सकते हैं, वो अभी माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं। उनके पास इतना दौलत है कि पूरी जिंदगी वो कुछ ना भी करे तो भी उनको चलेगा, पर वो हर समय कोई न्यू बुक पढ़ते रहते हैं और उन बुक की समरी को अपने वेबसाइट में डालते रहते हैं।
और वही हमारे सोसाइटी के प्रोफेशन करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट सभी सोचते हैं उन्होंने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है और डिग्री भी उनके पास है, अभी उनको एक जॉब करना है और शाम को घर आके टीवी देखते हुए अपने आप को रिलैक्स करना है। उनको लगता है वो ये डिजर्व करते हैं, पर वो अपने टाइम को किसी न्यू स्किल पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं जिससे वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए। हाँ, वो बुक वगैरह पढ़ते हैं पर कुछ नया सीखने के लिए नहीं। अगर उनके फील्ड में कोई न्यू चेंजेस हुआ है तो उसको जानने के लिए 2-4 बुक पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कुछ नया सीखते नहीं है। अगर वर्क फ्रीडम को देखें तो प्रोफेशन वाले 1 वीक के लिए भी अगर छुट्टी में चले जाए तो उनके क्लाइंट दूसरे के पास चले जाएगा, पर बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप को टोटली फ्रीडम कर देते हैं, अपने वर्क को एक प्रोसेस के अंडर रख देते हैं और पूरा बिजनेस उनके एम्प्लॉय के द्वारा चलता है, जिसके लिए वो 1 महीने अगर काम ना भी करे तो उनका रेवेन्यू जनरेट होते रहता है। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर क्या है। अगर आप अपने काम से खुद को अलग कर पा रहे हो और आप 10-20 दिन के लिए छुट्टे पे भी जा पा रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस आपके ना रहने से 0 हो जा रहा है, कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप प्रोफेशन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे फैक्ट के हिसाब से आपको कौन बेहतर लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पहचान पे कोई प्रोफेशन करने वाले हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो अपने आप को ग्रो कर पाए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए